नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। कल वाली क्लास आपने देखी होगी। कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। 25 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से अपन ने बात की थी। आगे अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आपको यह भी बताया था 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी 9 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर अपन ने बात की थी 25 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 6 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर बात की थी कि 51 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9 होती हैं। फिर अपन ने बात की 76 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 अभाज्य संख्या होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या क्या है याद रखनी पड़ेगी। वो आज आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आज अपन करेंगे जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कल अपन ने जो पढ़ा था अभाज्य संख्याओं के बारे में, उससे क्या आपके जो क्वेश्चन आए थे पीछे एग्जाम में वो सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कल जो अगर आपने कल वाली बेसिक जो क्लास थी वो अगर आपने ली है तो ये आज जो क्वेश्चन है आपके पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन आप क्या सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। पहले अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर थोड़ी अभाज्य संख्याओं के बारे में बेसिक बातें और करेंगे। लेकिन अपन ने जो कल वाली क्लास ली थी उस पर जो बेस क्वेश्चन है वो अपन क्या है आज सोल्व करेंगे। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है, इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपन क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। हाँ भाई, ये बैच है, ये आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। बात समझ में आ गई। इसकी फीस रहेगी मात्र क्या, आपको एक तो लाइक कर देना, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। बात समझ में आ गई। तो अपन बात कर लेते हैं। और हाँ, ये बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और जहाँ तक रहेगा आपको क्या बेसिक तो सिखाया जाएगा, साथ साथ में जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी वहाँ पे अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे, जिससे क्या होगा आपके पूरे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। आपने देखा एग्जाम में क्या काफ़ी बार देखा होगा कि एग्जाम के अंदर आपके क्या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर उसको आप बेसिक से सोल्व करोगे तो उसमें समय क्या 2 या 3 मिनट लगती है, और उन्हीं को अपन क्या शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा आपका क्वेश्चन मात्र 10 या 15 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। इससे क्या आपका समय बचेगा। समय बचेगा तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाओगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आते हैं आपके आरपीएफ में 120, समय मिलता है मात्र आपको 90 मिनट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने इस बैच के क्या शुरुआत की है। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके क्या है 35 में से 35 नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन आपको साथ साथ में क्या है, अगर सिलेक्शन लेना तो साथ साथ में आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज़ आपको याद करने के लिए मैं बोलूँ, जैसे मैंने आपको कल बोला था 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्या आपकी याद होनी चाहिए, सभी के आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में याद करनी है, साथ साथ में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। और जो रही बात पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन है तो उनमें जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आने लायक क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को तो मैं यहाँ सोल्व करवा ही दूंगा। साथ साथ में इस बैच में अपन क्या करेंगे, जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई उनमें जो क्वेश्चन आए हैं तो उनको क्या जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अपन सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगी आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। तो ये बैच कंप्लीट कर लिया तो आपकी क्या मैथ का स्कोर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अभी आपके पास अच्छा समय है, अभी स्टार्ट करोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकीय अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकीय अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। आपको क्या पूछा है कि सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी तथा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उनका अंतर ज्ञात करना। अगर आपको याद है कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, मैंने आपको क्या बताई थी, और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, तो ये याद है तो आपका क्या हो जाएगा मात्र 10 सेकंड का क्या है आंसर है। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व क्या आंसर क्या कमेंट में लिखते जाओ। बात समझ में आ गई। कल अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की थी, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, इसको सोल्व करो भाई।
दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है और दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इनका क्या ज्ञात करना, आपको अंतर ज्ञात करना। बात समझ में आ गई, इनका अंतर ज्ञात करना। तो देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पता ही है आपको, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आप मैं बात करूं दो अंक की। देखो दो अंक की संख्या किससे स्टार्ट होती है, दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको परसों बताया था क्लास के अंदर। इससे जो कल वाली क्लास, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। इसीलिए मैंने बताया था ताकि क्या आगे आपकी दिक्कतें नहीं आए। तो अपन क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे क्या होगा, अगर आपने पीछे क्लास नहीं दी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप हो सके तो क्या पीछे क्लासें भी साथ साथ लेते चलना। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या और दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा, आपको अंतर पूछा है। तो देखो दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है, आप सभी को पता है। तो इससे बड़ी संख्या क्या है जो अभाज्य है, इससे आगे संख्या आ जाएगी 11। तो 11 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या तो आपकी क्या होगी, 11 होगी। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। 10 लेकिन 10 क्या है, भाज्य संख्या है। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य हो, ये क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये क्या हो गई, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। फिर अपन बात करें दो अंक की सबसे बड़ी, दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था आपको, 97 क्या दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99। तो 99 में तो देखो 11 का भाग भी जाता है इसके अंदर, बात समझ में आ गई, 9 का भाग भी जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये तो भाज्य संख्या है। आपको पूछी क्या है, अभाज्य संख्या। इससे पहले संख्या कौन सी आती है, 98। तो ये तो देखो सम संख्या, मैंने क्या बताया था कि दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य। दो के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो 98 तो आपकी क्या आ गई, भाज्य संख्या आ गई। इससे पहली संख्या क्या आती है, 97 के बारे में अपन ने बात की थी कि 97 के अंदर केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जाता है, एक का और 97 का। तो 97 है वो क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। इसके अंदर एक का और 97, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 97। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको अंतर पूछा, इन दोनों का क्या ज्ञात करना, आपको अंतर ज्ञात करना। तो इनका क्या है, अंतर ज्ञात कर लेंगे अपन, और वही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। अंतर की बात करें, 97 माइनस क्या हो जाएगा, 11, आंसर क्या हो जाएगा, 86। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। अगर आपको पता तो इतना सा क्या हो जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। मात्र और मात्र क्या, आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल करनी नहीं होगी, वहीं पे घटा दो आप 97 माइनस 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक तो क्या है, अभाज्य संख्या आपको याद रखनी होगी। बात समझ में आ गई, ज़्यादा है भी नहीं, कितनी है, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है, अभाज्य, कुल 25 है अभाज्य संख्या, कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25। बात समझ में आ गई, तो ये आपको याद कर लेनी है। तो क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपका तभी सोल्व हो पाएगा जब आपके क्या 1 से लेके 100 तक सभी अभाज्य संख्या याद होगी। क्वेश्चन क्या दिया है, 50 से 80 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिया आपको 50 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। 50 और 80 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका क्या ज्ञात करना, आपको योग ज्ञात करना। बात समझ में आ गई, उनका क्या करना, आपको योग ज्ञात करना। बात समझ में आ गई होगी। तो 50 और 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका क्या है, योग करना है। वो क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो आंसर करो, आप कमेंट में लिखो आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं।
देखो अपन बात करें 50 और 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या वो अपने पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, 50 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6। बात समझ में आ गई। तो 50 से 6 तो अभाज्य संख्या क्या हो गई, 50 से 75 के बीच में, और 75 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 7। तो 50 से 75 के बीच में अगर आपको अभाज्य संख्या याद है तो आप आसानी से क्या सोल्व कर पाओगे। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, कमेंट करते जाओ भाई, कमेंट करो। देखो 50 वाली लाइन में क्या थी, 53 थी और 59। फिर अपन 60 वाली बात करें, 61 आ गई, फिर आ गई 67 आ गई आपकी, 61 और कितनी आ गई, 71 आ जाएगी, 73 और 79। ये क्या हो गई, आपकी अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये कहाँ तक हो गई, देखो ये संख्या तो आ गई आपकी 75 तक, कुल कितनी अभाज्य संख्या आ गई, 71 और 73। ये तो क्या आ गई 50 से लेकर 75 के बीच में। अब 80 तक आपको ज्ञात करनी है, तो 75 से 80 तक कितनी हो जाएंगी, एक आ जाएगी 79। तो कुल कितनी हो गई, 7 अभाज्य संख्या हो गई। अब इनका क्या करना, आपको योग ज्ञात करना है, वही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इनका योग कर लो आप लोग। देखो इनका योग कर लेते हैं अपन, पहले 7 वाली कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपका, 79 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 210 और 9 और 3 कितने हो गए, 12, एक कितने हो गए, 13। तो ये तो कुल कितनी हो गई, देखो 3 2 223। तो यहाँ तक हो गया। आगे बात करें 60 वाला, ये कितना हो जाएगा, 128 हो गया। और आगे बात करें अपन 112, 112 ये हो गया। अब इनका योग करेंगे, 10 से 3 कितने हो गए, 13, हाथ की कितनी लगी, 1 4 5 और ये कितने हो गए, 6 और ये कितने हो गए, 4। जो 463 क्या रहेगा, आपका ऑप्शन सही रहेगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन में देखो 463 किस में है, वही क्या आपका ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, 50 से लेके 80 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका क्या करना है, योग इस प्रकार से कर सकते हो। 53 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से लेके 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं आ गई। इनका क्या करना, आपको योग करना है। योग किया तो अपना कितना आ गया, 463। तो ये क्या हो गया, 50 से लेके 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको ये अभाज्य संख्याएं याद है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, 1 से लेके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है वो आपको याद कर लेनी है। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी है, 17 18 19 20 21। तो आपको ज्ञात क्या करनी है, 1 से लेके 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 25 तक कितनी है, 25 तक कुल कितनी है, 9 है। फिर अपन ने बात की थी 26 से 50 तक कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 15 तो ये हो गई। फिर अपन ने बात की थी कि 51 से लेके 75 तक कुल कितनी थी, 6 थी। बात समझ में आ गई। 75 तक कितनी थी, 6। लेकिन आपको पूछी कहाँ तक है, 70 तक। तो अपन बात कर लेंगे 70 से लेके 75 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है उनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। किससे, 9 और 6 कितने हो गए, 15 15 और 6 कितने हो गए, 21। तो 21 में से अपन माइनस कर लेंगे जो 70 से आगे हैं। 70 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 21 है। 1 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 21 है। और आपको पूछिए कहाँ तक है, 70 तक। तो आप चाहो तो देखो 50 तक तो क्या कितनी आ गई, 15 आ गई। 50 तक तो देखो कुल कितनी अभाज्य संख्या आ गई, 15। तो 50 के आगे की आप अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हो, कौन कौन सी हैं। तो वो क्या आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे 53 है, 59 है, 60 वाली आप ज्ञात कर सकते हो, 61 है। फिर क्या आ जाएगी आपके 67 आ जाएगी। तो इस प्रकार से फिर क्या आ जाएगी, 70 वाली कितनी आ जाएंगी, 71। लेकिन आपको पूछिए कि हाँ 70 तक पूछिए। तो इसमें क्या कर सकते हो, 15 16 17 18 और 19।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और आप चाहो तो देखो 75 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, आपको पता है 21 तक है, 21 है। कहाँ से, 1 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 21 है। इनमें से माइनस कर दो कितनी, 2 संख्या है। 2 कौन सी हो जाएंगी, 70 से 75 के बीच में 71 और 73 क्या है, 2 अभाज्य संख्या। तो 21 में से अपन माइनस कर देंगे 2 को, तो आपके पास 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या आ जाएंगी, 19 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी सही रहेगा। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया, आपको क्या बताया मैंने, दोबारा देखो ध्यान से। 1 से लेके 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, 9 है। फिर देखा 26 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 6 है। तो यहाँ तक तो आ गई 15। अब अपन बात करेंगे 15 के आगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 15 के आगे है 53 है, और 50 क्या है, 9 है। फिर आगे 61 है और 67। उसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 71। तो ये तो क्या आ गई, 70 से ऊपर आ गई। तो 15 अभाज्य संख्या कहाँ तक हो गई, 1 से लेके 50 तक तो कुल कितनी हो गई, 15। और आगे कितनी है, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितनी हो गई, 15 और 4 कितनी हो गई, 19। आप इस प्रकार से कर सकते हो। या फिर आपको पता है कि 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 21 है। लेकिन आपको तो 1 से लेके 75 तक कुल कितनी संख्या आ गई, 21 आ गई। अब आपको ज्ञात कहाँ तक करनी है, 70 तक। बात समझ में आ गई। तो 70 से 75 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2। कौन सी, 71 और 73। तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी कुल संख्याएं हैं 1 से लेके 75 तक अभाज्य संख्या, उनमें से अपन क्या कर देंगे, 2 संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो 1 से लेके 75 तक कुल कितनी है, 21 है। और 70 से 75 तक कुल कितनी है, 2। तो अपन क्या 2 संख्याओं को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 19। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया, 19 से 31 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। आपको क्या पूछा है, 19 से 31 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो किस प्रकार से आप सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिसमें काफी बच्चे हैं वो गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन इजी है, फिर भी यहाँ पे क्या गलतियां होने की संभावना रहती है। तो आपको ढंग से पढ़ना, उसके बाद में इसको क्या है, सोल्व करना। क्या दिया, 19 से 31 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो इसका क्या है, योग करना है। तो किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, तो चलो अपन सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। आपको क्या दिया, 19 से 31 के बीच, तो इसके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो देखनी है। उनके बाद में इनका क्या करना है, योग। तो अपन देखेंगे सबसे पहले 19 क्या है अभाज्य संख्या, तो 19 को शामिल करें क्या, 19 को शामिल अपन नहीं करेंगे। क्या दिया है, 19 से 31 के बीच, तो इनके बीच की संख्या है उनको क्या है, ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अपन 19 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इनके दोनों के जो बीच में जो संख्या है अभाज्य संख्या है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 19 से आगे अभाज्य संख्या क्या आती है, 23 आती है। उसके बाद में देखो कौन सी आती है, 23। फिर क्या आ जाएगी आपके, कौन सी आएगी, 29 आ जाएगी। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी, 31। तो 31 आपको नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी है, इन दोनों के बीच की जो अभाज्य संख्या है उनको क्या है, ऐड करना। तो देखो क्वेश्चन तो कितना इजी था, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 इस प्रकार से क्या इनका ऐड करते हैं। फिर उनका क्या होता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, इनके दो बीच की जो संख्या है 19 और 31 के जो बीच की जो अभाज्य संख्या है उनको क्या करना है, उनका ऐड करना। तो इनको ऐड करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, 9 और 3 कितने हो गए, 12। हाथ की क्या लगेगी, 1 2 और 2 4 कितने हो गए, 4 और 1 कितने, हाथ की 5। तो कितना आ जाएगा, 52। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या थोड़ी सी अपन ने क्या कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी। अपन ने क्या, क्वेश्चन क्या है, 19 से 31 के बीच, तो इन दोनों के बीच की जो अभाज्य संख्या है उन्हीं को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ना कि 19 और 31 को क्या शामिल करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये स्पेशल रूप से आपको ध्यान में रखना। काफी बच्चे क्या करते हैं, इन सभी का क्या है, इन सभी का योग करेंगे। योग करते क्या हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 52 भी मिलेगा। तो फिर अपन क्या करते हैं, भाई ये तो मेरा क्वेश्चन सही था, गलत कैसे हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करने से क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो आपको ढंग से पढ़ना था। चलो सभी का सही हो गया होगा, एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन और करेंगे। चलो भाई, आगे जो आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं ये आपको सोल्व करने हैं। अगर ये आपके तीनों क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मैं समझूंगा जितना मैंने पढ़ाया वो आपके अच्छे से समझ में आ गया। बात समझ में आ गई? तीनों क्वेश्चन क्या अच्छे क्वेश्चन है। क्या दिया? 40 तक सभी सम अभाज्य संख्याओं का योग होगा। मात्र 1-1 सेकंड के क्या है आंसर रहेंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपके सही है तो मैं यही समझूंगा कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। बात समझ में आ गई? क्या दिया है? 40 तक सभी सम अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। इसमें तो क्या कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, आपको पता ही है। जिन लोगों की समझ में आ गया तो उनको तो पता है इसमें कैलकुलेशन है वो कितनी लंबी होगी, कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क क्या है वो भी अपन बात करेंगे। तो चलो पहले का आंसर आपका क्या आया कमेंट करो। इसका आंसर क्या आ रहा है? 40 तक। कहाँ तक याद करनी है आपको? 40 तक सभी सम अभाज्य संख्या। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपका क्या रहेगा? 2 आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ 40 तक हो, 150 तक हो, 200 तक हो, 500 तक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या दिया है? सम अभाज्य संख्या का योग। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है? केवल मात्र एक ही है आपकी। तो वो आपसे 1000 तक पूछ ले कि 1000 तक सम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो आपका 2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम अभाज्य संख्या है ही एक। कौन सी है? 2। तो योग क्या आएगा? इसका 2 ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसकी जगह कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। 500 तक सभी सम अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो सम अभाज्य अपने पास है ही केवल मात्र एक ही, तो उसका योग भी क्या होगा? 2 ही होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? सिर्फ आपको फंसाने के काम होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। आपको क्या दिया है? 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आप लोग सोल्व करो और कमेंट करो आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। आपको क्या पूछा है? 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। आपको 11 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? औसत का फॉर्मूला क्या है? याद नहीं है तो आपको मैं दिखा दूं। राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की क्या होती है? संख्या। राशियों की संख्या, ये क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों की संख्या। तो आपको करना क्या होता है? जितनी राशियां उन सभी का क्या करना है? योग करना। योग करने के बाद में जितनी राशियां हैं, जैसे 5 संख्या, 4 संख्या, जितनी भी संख्या है, तो जितनी भी संख्या उनका क्या करना? भाग देना। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राशियां कौन कौन सी है। 11 तक अभाज्य संख्या क्या आ गई? 2 + 3 + 5 + 7 प्लस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? 11 तक क्या हो गई? सभी अभाज्य संख्या हो गई। कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई उनका दे देंगे भाग। 1 2 3 4 5। तो फिर 5 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो आपका क्या जाएगा? औसत आ जाएगा। इनका योग करें। 3 और 2 कितने हो गए? 5 5 10 7 17 17 और 11 कितने हो गए? 28 हो गए। कितने हो गए? 28। 28 में अपन भाग देंगे 5 का, तो कितनी बच जाएगा? 5 5 25। शेष क्या बच गया? 3 बच गया। दशमलव लगाया तो ये कितना हो गया? 30। तो 6 पंजे कितना हो गया? 30 हो गया। तो 5.6 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? औसत आपको निकालना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन बात कर लेंगे। औसत अपन ने पढ़ा नहीं है अभी। तो औसत निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितनी राशियां दे रखी हैं आपको, सबसे पहले आपको ज्ञात होनी चाहिए 11 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो 11 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 5। तो सबसे पहले अपन ने इन 5 का क्या कर लिया? योग कर लिया। अब जितना योग आया उसमें अपन ने दे दिया 5 का भाग, तो वो क्या हो गया? आपका औसत हो गया। औसत की बात करें तो क्या आ गया? 5.6। ये क्या आ गया? आपका औसत आ गया। बात समझ में आ गई? मेन बात क्या है आपको पता होना चाहिए कि 11 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी है। तो चलो इसको करो नोट डाउन एक बार, फिर साथ में कर लेना नोट डाउन। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 11 तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं का औसत होगा।
इसमें देखो जो ये क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। इसमें आपसे क्या पूछा है, 11 तक जितने भी विषम है अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है। इसमें क्या पूछा था, 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का क्या औसत ज्ञात किया था, लेकिन इसमें अपन ने थोड़ा सा चेंज क्या है कि विषम अभाज्य संख्या है। इसमें सभी अभाज्य संख्या पूछी थी और यहाँ पे क्या पूछी थी, विषम अभाज्य। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें तो पूछा था 11 तक जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योग करेंगे, और यहाँ पूछा 11 तक जो विषम अभाज्य संख्या उनका क्या करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गई। तो 11 तक कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, वो लिखो और आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो 11 तक टोटल विषम अभाज्य संख्या क्या क्या हो गई। पहली संख्या की अपन बात करें तो पहली संख्या यहाँ क्या आती है 2। तो यहाँ पे 2 देखो, 2 क्या है, ये तो सम संख्या है, तो इसको अपन ऐड नहीं करेंगे, 2 को ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद में कौन सी संख्या आती है, 3। 3 क्या है, 3 क्या है आपके पास विषम संख्या। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि विषम अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करना। तो पहली संख्या क्या आ गई 3, इसके बाद में क्या 5, ये भी क्या विषम संख्या है। उसके बाद में अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, ये भी क्या विषम संख्या है। इसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11 आती है, तो ये भी क्या है विषम संख्या। तो आप लोग ज्ञात क्या करनी है, विषम जो अभाज्य संख्या उनका औसत ज्ञात करना। तो अपन क्या करेंगे, औसत का मैंने फॉर्मूला अभी बताया, राशियों का योग बटे क्या होता है, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग अपन ने कर लिया, कितना है 28। इसी प्रकार से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। योग करने के बाद में जितनी संख्या है उनका क्या दे देंगे, भाग। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब देखो इनको ऐड करते हैं, कितने हो गए 11 और 7 18, 18 और 5 कितने हो गए 23 हो गए, 23 और 3 कितने हो गए 26। तो राशियों की संख्या कितनी है, राशियों का योग कितना होगा 26। 26 में भाग देंगे 4 का, 4 का भाग कितने बच जाएगा, 6 हो गए 24। शेष क्या बच गए, 2 बच गए। अब 2 में भाग जाता है या नहीं जाता, तो यहाँ पर दशमलव लगाया और ये कितने हो गया 20। 20 के अंदर देखो 4 का भाग कितने हो जाएगा 5, तो 6.5 क्या आ गया, औसत आ गया। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो देखो एक यहाँ पे क्या आ गया, सभी अभाज्य संख्या का औसत तो कितना आ रहा है 11 तक। देखो 11 तक इसमें पूछा, 11 तक इसमें पूछा, इसमें पूछा सभी अभाज्य संख्या, तो इनका औसत आ रहा है 5.6। और यहाँ पे आपसे पूछा 11 तक विषम अभाज्य संख्या होगा, यहाँ पे बस सिर्फ चेंज क्या किया है विषम, और यहाँ पे क्या सभी, इतने में देखो आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जितनी भी 11 तक अभाज्य संख्याएं हैं उनको अपन ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में इसमें 5 का भाग दे दिया। तो ये तो क्या हो गया, 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग हो गया, और योग करने के बाद में 5 का भाग दिया, तो क्या आ गया, औसत आ गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, 11 तक सभी विषम, 11 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका क्या पूछा, आपको औसत पूछा है। तो विषम संख्या देखो 11 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है 5, लेकिन इसमें 2 क्या है, ये सम है, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। इसके बाद में जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या क्या है, विषम है। तो अपन ने इनका क्या किया, योग किया। योग करने के बाद में इसमें दे दिया 4 का भाग, इनका योग आया 26 आ गया। इसमें अपन ने भाग दिया किसका, 4 का, तो आपके पास क्या आ गया 6.5। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। हाँ भाई, जो अपन ने कल बेसिक पढ़ा था उससे क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके सोल्व, तो आपको ये तो देखना ही है कि जो पीछे आपके एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे पढ़ने से आपके सोल्व हो रहे हैं क्या, तभी आपको क्या है फायदा महसूस होगा। बात समझ में आ गई। अदरवाइज पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं कि यहाँ पे अपन पढ़ ले और क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं, तो क्या मतलब है। अब कल अपन क्या है अभाज्य संख्याओं के बारे में और बात करेंगे। जैसे आपको ये संख्या दी थी मैंने कि 998, ये अभाज्य संख्या है या भाज्य, तो इस प्रकार से अपन क्या है कल इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से पहचानेंगे, ये संख्या अगर आपको कोई दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, तो उसको अपन किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये संख्या भाज्य मिलेगी या आपको अभाज्य। अपन याद तो कितनी 100 तक कर रहे हैं, 100 से जो आगे संख्याएं हैं उनको क्या है पहचानने की जरूरत रहेगी। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन मिले तो उसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। तो उनको अपन किस प्रकार से चेक करेंगे वो अपन क्या है कल सीखेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। हाँ भाई, वीडियो